ये गाड़ी की अगर मैं खास करके बात करूँ तो इसका एक कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ पे आप उसको देख सकते हो। लेकिन आज ये गाड़ी को आई एम गोना हैव अ टेस्ट ड्राइव अबाउट द होल थिंग। नाउ सिंस ये ईवी है तो इसकी एक फील फैक्टर और ही अलग आएगी। नाउ ये वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ द टॉप ऑफ द ट्रिम वेरिएंट 61 किलोवाट्स, जो आपको मैं इसको चलाने वाला हूँ। नाउ ये प्रोडक्ट में आपके पास दो बैटरी पैक आते हैं। यू हैव अ 49 किलोवाट्स ऑल्सो एंड अ 61 किलोवाट्स ऑल्सो। नाउ सर्टिफाइड रेंज की अगर मैं बात करूँ तो मारुति ने इसकी रेंज के ARAI रेंज जो आती है दैट इज़ 543 किलोमीटर्स ऑन अ वन सिंगल चार्ज। लेकिन मैंने हमेशा बताया हुआ है, रेंज एक ऐसी चीज़ है आपके ऊपर आधारित होता है आप ये प्रोडक्ट को किस तरीके से चलाते हो। नाउ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ जो मेरे ऑब्जर्वेशंस है, राइट, कुछ चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, कुछ चीज़ शायद बेहतर हो सकती थी, उसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कंप्लीट ड्राइव फॉर आर ई विटारा। सिटी ड्राइव की अगर मैं बात करूँ खास करके, देन द ई विटारा और द ईवी व्हीकल्स आर रियली गुड। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में इट्स ऑलवेज कंफर्टेबल फॉर ऑल ऑफ अस, सो वो एक मेजर बेनिफिट है। लेकिन ईवी जब आप लेते हो तो एक चीज़ मेरे हिसाब से एक माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज वी आर यूजुअली हम लोग हैबिचुएटेड है पेट्रोल स्टेशन पे जाके पेट्रोल या डीजल भराया या CNG भराया एंड वी जस्ट मूव ऑन। सो चार्जिंग फैसिलिटीज़, फास्ट चार्जर्स, DC AC चार्जर्स, उसके लिए थोड़ी सी हैबिट्स हमें चेंज करनी होगी, स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइविंग EV। नाउ ड्राइविंग दिस व्हीकल, यस, क्वाइट गुड, कंफर्टेबल है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खास करके शेयर करना चाहूँगा, क्या अच्छा है और क्या शायद अच्छा हो सकता था। सो फर्स्ट, EVs आर ऑलवेज साइलेंट, राइट, विच इज़ वन वेरी गुड पार्ट। नाउ ये गाड़ी जो मेरे पास है मारुति की तरफ से, द ई विटारा इज़ द टॉप इन ट्रिम, 61 किलोवाट्स, राइट, एंड होस्ट ऑफ फीचर्स ऑल्सो। नाउ इसके एक कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव वीडियो के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। Now this vehicle comes along with level 2 ADAS 10 फीचर्स के साथ, which is usually good। लेकिन एक मेरे हिसाब से अगर मैं मेरा व्यू बताना चाहूँगा, प्लीज़ बी केयरफुल विथ ADAS। दैट इज़ स्पेसिफिकली वो हाईवेज़ के लिए अच्छा होता है, सिटी ड्राइव के लिए इट इज़ नॉट गुड। रेंज के बारे में ये गाड़ी के लिए अगर मैं बात करूँ तो मारुति ने सर्टिफाइड रेंज दिया हुआ है विच इज़ 543 किलोमीटर्स ऑन अ सिंगल चार्ज फॉर अ 61 किलोवाट्स ऑफ अ बैटरी। चार्जिंग ऑप्शन वन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सो इसमें आपको AC चार्जर 3.3 किलोवाट्स एंड वॉल बॉक्स चार्जर, होम चार्जर, राइट, जो आपको 7.4 किलोवाट्स का भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर आप DC फास्ट चार्जर यूज़ करना चाहते हो तो अप टू 60 किलोवाट्स DC फास्ट चार्जिंग मैकेनिज्म भी आप यूज़ कर सकते हो। 0 to 80% की अगर मैं बात करूँ DC फास्ट चार्जिंग में, ऑलमोस्ट अबाउट 45 to 50 मिनट्स, विच इज़ रियली गुड इनफ। ADAS की कुछ स्विचेस मैं खास करके समझाना चाहूँगा। यहाँ के सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो देर आर सम फ्यू स्विचेस ओवर हियर और बाकी के कंट्रोल्स आपको वहाँ पे सेंटर कंसोल में मिल जाएंगे। सो दिस इज़ योर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, व्हीकल टू व्हीकल डिस्टेंस, लेन कीप असिस्ट एंड द नॉर्मल क्रूज मीटर्स। नाउ बाकी के फंक्शंस अगर आपको देखना है या फिर अगर आपको जानना है तो ये सेंटर कंसोल है। सो आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे आप व्हीकल पे जाइए, सेटिंग्स पे जाइए, ADAS के फीचर्स अवेलेबल है। नाउ दिस फीचर्स काफ़ी सारे जो है आप उसको ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, सो इसको अगर आपको ऑफ करना है, सो एक एनिमेशन आता है, देन देयर इज़ एन ऑप्शन जहाँ पे आप उसको ऑफ या ऑन भी कर सकते हो। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अबाउट ADAS। नाउ एक चीज़ जो मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से है, ये पूरा जो सेंटर कंसोल है एक छोटा सा यहाँ पे गैप दिया हुआ है। सो यू हैव दिस ब्लैक गैप ओवर हियर। ये थोड़ा और अच्छी तरीके से अगर प्लेस होता था तो वुड हैव बीन मच बेटर। सिंस ये गाड़ी पहली बार मैं चला रहा हूँ, सो कुछ चीज़ें, कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। प्लीज़ लेट अस नो आपके रिव्यूज़ ये गाड़ी के बारे में क्या है और हमें बताइए अपने कमेंट सेक्शंस में। नाउ स्मूथनेस डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक चीज़ मुझे जो मैंने फील की, द सस्पेंशंस लिटिल और सॉफ्ट होते तो और अच्छा होता था। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर, शायद 18 इंचेस के अलॉयज़ है, बड़े टायर है, तो अगर आप सॉफ्ट स्मूथ रास्ते पे हो तो वहीं पे आपको कोई ऐसा फील फैक्टर, इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। लेकिन अगर आप ख़राब रास्ते पे जाते हो कहीं पे थोड़ा बाउंसी आपको फील होगा। सो दिस इज़ जस्ट माई व्यू पॉइंट, राइट। आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शंस में।
नाउ टर्निंग रेडियस की अगर ये गाड़ी की अगर मैं बात करूँ, भले आप सिटी यूज़ करते हो या फिर हाईवे यूज़ करते हो, 5.2 मीटर्स ऑफ अ टर्निंग रेडियस, सो क्वाइट कंफर्टेबली आप इसको टर्न कर सकते हो. सिटी ड्राइव में भी इट इज़ क्वाइट ईजी एंड यूजफुल, सो क्वाइट ईजी टू गो अलॉन्ग विथ इट. कि 5.2 इज स्टिल क्वाइट बेटर, either it can be highways or your city drive. Braking performance quite good, right? So since it's an EV, तो आपको एक instantaneous acceleration basically मिलता है. Now वहीं पे मेरा एक चीज़ definitely मानना होगा, please be careful with the braking, because instant acceleration पे कहीं ना कहीं a strong braking performance is always needed. This car, yes, it has a काफ़ी अच्छा braking performance है इसका, so quite well placed. So this happens to be my first review for e-Vitara, right? आप लोगों की क्या व्यू पॉइंट्स है हमें बताइए in the comment section. Thank you so much for being a part of this video. Hope to see you once again back in the next video. Thank you so much.